हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो क्या था, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करेंगे। देखो क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ linear simple harmonic motion. Using differential equation of linear simple harmonic motion, obtain the expression for velocity in SHM and acceleration in SHM. क्या है, using differential equation of linear simple harmonic motion, obtain the expression for velocity in SHM and acceleration in SHM. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता है। तो देखो, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, expression for acceleration in linear simple harmonic motion, ये हम करेंगे पहले। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता है क्या है, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको बोल देते हैं हम 1। फिर बट लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या है, बट लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, इसको बिट बी बोल देते हैं, बट लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। तो लीनियर एक्सेलरेशन अपने पास गिवन है, क्या होता है, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू a, ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। तो बट लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय d2x बाय dt स्क्वायर, क्या था एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, मतलब d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब इसको हमने कह दिया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो सकता है, देखो d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो इससे हो सकता है a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो गया अपने को एक्सेलरेशन। तो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 3। तो ये क्या है, इक्वेशन 3 गिव्स एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम। क्या बोल रहा है ये, इक्वेशन जो 3 है वो क्या क्या पता चल रहा है इससे, एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 अपने को क्या दे रहा है, इक्वेशन 3 हमको क्या दे रहा है, वो दे रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन,
expression for velocity in linear simple harmonic motion. एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने निकाले थे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या था? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे हम निकालेंगे वेलोसिटी के लिए. तो फिर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ. फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ linear simple harmonic motion, from differential equation of linear simple harmonic motion. तो अपने को पता है क्या था? d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे देखो d2x by dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर d बाय dt. अगर मैं सेपरेट लिख दूं तो यहां क्या बचेगा? फिर dx बाय dt. क्या रहेगा यहाँ? dx बाय dt. मतलब d2x, ये d इधर से एक इधर और इधर से dt स्क्वायर एक इधर सेपरेट लिख दिए d बाय dt. तो यहाँ क्या रहा? dx बाय dt. इसको लिख देते वैसे ही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ये हो गया. फिर हमको पता है dx बाय dt क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम? सिंस dx बाय dt इक्वल्स टू v. v इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाय dt. मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होता है वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या हो सकता है फिर? देयरफॉर dv बाय dt. ये dx बाय dt क्या हो जाएगा? v. फिर इसमें मिला देंगे dv बाय dt, फिर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये हो गया dv बाय dt. dv बाय dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. फिर इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं? dv बाय dx, dv बाय dx, और यहाँ लिख सकते हैं dx बाय dt. ऐसे लिख सकते हैं dv बाय dx इंटू dx बाय dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ऐसे लिख सकते हैं. तो फिर से dv बाय dx और dx बाय dt. तो हमको पता है dx बाय dt क्या होता है? v, मतलब वेलोसिटी. तो फिर से लिख सकते हैं अपन v, और यहाँ आ जाएगा dv बाय dx. dx बाय dt होता है v, मतलब वेलोसिटी, और ये हो गया dv बाय dx. ठीक है. फिर इधर हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्या हो गया ये? v कहाँ से आया? dx बाय dt बोले तो वेलोसिटी हो जाता है v इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये हो सकता है. फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं देयरफॉर v dv, और ये dx उधर शिफ्ट हो सकता है राइट साइड में. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx. ऐसा लिख सकते हैं इसको v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx. ऐसे लिख सकते हैं. तो फिर यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इसको इक्वेशन बोल देते हैं 4. द इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4. यहाँ पे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन v dv, फिर इधर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स डी एक्स, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो वी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, वी स्क्वायर बाय टू, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यक्स स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज द कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे फिर एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a एंड v इक्वल्स टू 0, एंड v इक्वल्स टू 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a एंड v इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे तो वैल्यू पुट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बाय टू, यहाँ लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने v की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो 0 इक्वल्स टू, हाँ, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर a बाय टू प्लस c, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या लिए, प्लस और माइनस a लिए, तो यहाँ पे x की जगह हमने a पुट कर दिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a बाय टू प्लस सी, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर ए बाय टू, ओमेगा स्क्वायर ए बाय टू, ये हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 6 बोल दिए। तो फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 को हम इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय टू, वी स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बाय टू, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर इसके बाद क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर
इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वी इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर था, हमने वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन।